हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेपर थर्ड का गेस क्वेश्चन आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। आप सभी इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके एग्जामिनेशन में भी आना लगभग तय है। तो चलिए सबसे पहले पेपर थर्ड का पैटर्न क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद गेस क्वेश्चन आपके बीच शेयर करेंगे। दोस्तों पेपर थर्ड में आपको केवल और केवल 4 टॉपिक ही पढ़ना होगा और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल इन्हीं 4 टॉपिक से बनेंगे। कौन कौन टॉपिक है? पहला टॉपिक है दोस्तों मैकबेथ और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों ट्वेल्थ नाइट और ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों एडवर्ड सेकेंड और ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। और चौथा और लास्ट जो टॉपिक है ये है सी स्टॉप्स टू कंकर और ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अभी मैं आपको बताया कि इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो 17 मार्क्स करके होंगे और एक्सप्लेनेशन के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल, चारों 8-8 मार्क्स करके, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे और चारों 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन और 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर थर्ड में। टोटल 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और ओवरऑल 5 प्रश्न ही रहेंगे, क्योंकि 4 एक्सप्लेनेशन के जो सवाल आएंगे वो पहले नंबर सवाल में ही ए बी सी और डी करके होंगे, बाद बाकी दूसरा नंबर से लेकर के 5वां नंबर तक, यानी टोटल 4 जो सवाल होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी पहला एक्सप्लेनेशन का और 4 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। चलिए अब मैं गेस क्वेश्चन आप सभी के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं और देखिए पहला सवाल मैं आपको बताया ही कि पहला जो सवाल आएगा वो एक्सप्लेनेशन से आएगा और एक्सप्लेनेशन के लिए हम अलग से ढेरों वीडियो बना करके आपके बीच शेयर किए हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश करके कंटेंट को मैं आपके बीच फिर से वीडियो शेयर करूंगा, तो आप एक्सप्लेनेशन पोर्शन के लिए केवल और केवल वीडियो को ही कवर करना। 4 सेक्शन से एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, 4 वीडियो मैं बना दूंगा 5 से 6 मिनट का, सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि जो भी कंटेंट का इस्तेमाल हम एक्सप्लेनेशन वाले में करते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन का ही कंटेंट रहता है, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें करना होता है और वो भी स्टार्टिंग फेज में ही करना होता है। इसलिए वीडियो को देखिएगा, एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से वीडियो से ही कवर हो जाएगी। हम इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का गेस आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं मैकबेथ के ऊपर। मैं आपको बताया ही कि मैकबेथ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 17 मार्क्स का होगा। तो मैकबेथ के लिए कौन कौन क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है? तो ढेरों क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये प्ले है, तो प्ले में तो ढेरों क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप ढेरों क्वेश्चन नहीं करोगे। सबसे पहला काम कि आप मैकबेथ का समरी बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, समरी जब प्रिपेयर रहेगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो समरी का प्रयोग करके आप हर प्रश्न का आंसर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि समरी वैसा पार्ट होता है जहां पे हर क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ रहता है। एक प्रकार से स्टोरी का ही सार वो होता है। अगर 10 पेज का स्टोरी है तो 2 पेज के समरी में हम उस स्टोरी को इन्वॉल्व किए रहते हैं, तो इसलिए समरी को जरूर कीजिएगा। और समरी को न केवल मैकबेथ के लिए बल्कि पेपर 4 और पेपर थर्ड, इन दोनों पेपर के हर टॉपिक के लिए समरी को आप प्रिपेयर कीजिएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए मैकबेथ से संबंधित कुछ मेजर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, या फिर डिस्कस
मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन या फिर डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर 99% जगह पर सेम ही होगा, 1% थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। और ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना इन तीनों में से एक को तय है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद करना क्वेश्चन, डिस्कस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ या फिर डिस्कस पॉटर सीन इन मैकबेथ और डिस्कस लेडी मैकबेथ इज फोर्थ विच इन द ड्रामा। इन क्वेश्चन को आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा मैकबेथ के लिए। इन सभी प्रश्न को अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हो तो मैकबेथ से किसी भी हालत में सवाल नहीं छूटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, डिस्कस Macbeth as a tragic hero, discuss supernatural elements in Macbeth, discuss Potter scene in Macbeth, discuss Lady Macbeth is fourth witch in the drama। तो ये सभी प्रश्न आपका हो गया मैकबेथ के लिए। अब हम आ जाते हैं ट्वेल्थ नाइट के ऊपर। यहाँ पे भी दोस्तों सबसे पहले आप समरी को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। समरी के अलावा आप इन सब प्रश्न को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। कौन कौन सवाल है? पहला है डिस्कस ट्वेल्थ नाइट इज अ फेयरवेल टू मर्थ, डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डिस्कस टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट्स, ये भी बढ़िया से कर लीजिएगा। इसके अलावा कैरेक्टर से आप ओलिविया और बायोला इन दोनों के कैरेक्टर को बढ़िया से कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कैरेक्टर से क्वेश्चन आएंगे तो इन दो में से एक रहेंगे ही रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग, ये वाला पोर्शन भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। और ये क्या है? ये भी क्या है? थीम है। डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग ट्वेल्थ नाइट्स प्ले का क्या है? थीम है। तो इसको भी आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। यानी कि डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ फेयरवेल टू मर्थ, डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कस टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट्स और ओलिविया बायोला का कैरेक्टर, साथ ही साथ डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग। ये सभी प्रश्न आपको करना है। एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएंगे तो यहीं से आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है सी स्टोव्स टू कंकर। यहाँ से भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन सभी प्रश्न को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आना लगभग तय है। कौन कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन है डिस्कस सी स्टोव्स टू कंकर इज मोर ऑफ फारसी देन अ comedy, discuss She Stops to Conquer as an anti-sentimental comedy, discuss टाइटल ऑफ द प्ले सी स्टोव्स टू कंकर। इसके अलावा सी स्टोव्स टू कंकर का प्लॉट कंस्ट्रक्शन यानी समरी, सीधा भाषा में समझो, प्लॉट कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है समरी। और कैरेक्टर के लिए टॉनी लम्किन के कैरेक्टर को और केट हार्डकेसल के कैरेक्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा। कहने का सीधा अर्थ, कैरेक्टर के लिए आप केवल और केवल इन दो को कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर इंपॉर्टेंट देखोगे तो टॉनी लम्किन ही है, बट केट हार्डकेसल को भी कर लीजिएगा। मेजर कैरेक्टर है इस प्ले की, तो इसीलिए इसको भी कर लीजिएगा। बाद में कि टॉनी लम्किन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इसके अलावा सी स्टूप्स टू कंकर एज एन मोर ऑफ फारसी देन अ कॉमेडी, एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, टाइटल, ये सब जो है ना मेजर क्वेश्चन है, आना लगभग तय है। तो आप सी स्टूप्स टू कंकर के लिए इनको कर लीजिएगा। बच गया एडवर्ड सेकंड, तो एडवर्ड सेकंड तो सबसे सिंपल पोर्शन होता है। एडवर्ड सेकंड में कैरेक्टर के लिए आप लोग गैवेस्टन के कैरेक्टर को कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ क्रॉनिकल प्ले, डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजिक प्ले, डिस्कस प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकंड, डिस्कस थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकंड। तो इन सभी को कर लीजिएगा। यानी एडवर्ड सेकंड एक प्रकार का क्रॉनिकल प्ले है, कैसे ये डिस्कस कीजिए। एडवर्ड सेकंड एक प्रकार का ट्रेजिक प्ले है, कैसे ये डिस्कस कीजिए। इसी प्रकार से एडवर्ड सेकंड का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो, इसके अलावा एडवर्ड सेकंड के अंदर जो गैवेस्टन का कैरेक्टर है ये, और एडवर्ड सेकंड का थीम क्या है ये, यानी
जनरली आपको यही सारा प्रश्न करना है एडवर्ड सेकंड के लिए। ये सभी कर लोगे निश्चिंत हो जाओगे। और आपको बताया ही कि इन चारों से, चाहे वो मैकबेथ हो, ट्वेल्थ नाइट्स हो, सीज टू कंका हो या फिर एडवर्ड सेकंड हो, हर जगह से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और वो 17 मार्क्स करके होंगे, यानी ओवरऑल 68 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल लॉन्ग पोर्शन ही कवर करेगा। लास्ट में मैं बता दूं 21 से 24 सेशन के लिए, यानी पार्ट 2 के दोनों पेपर के लिए अभी हम लोग ऑनलाइन बैच चला रहे हैं 21 से 24 सेशन के लिए। जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन करना हो कर सकते हैं। संपूर्ण इंग्लिश पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो LNMU इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स को घर बैठे बढ़िया से तैयारी करने का जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आप अगर चाहो तो घर बैठे तैयारी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। जनरली 2 पेपर ही आपको करने होंगे, पेपर 3 एंड पेपर 4 पार्ट 2 के अंदर। इन दोनों पेपर का हर एक चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जैसे कि साइलेबस हो गया तो साइलेबस का भी PDF आपको शेयर करूंगा। दोनों पेपर का जो क्वेश्चन बैंक है 2016 से 22 तक के जो क्वेश्चन आए हैं ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसके अलावा दोनों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और ये हर साल रामबाण सिद्ध होता है हर स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनेशन में आना तय होता है। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने गेस करा है उन सभी का आंसर इस पेपर 3 के PDF में शामिल है। और जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हूँ ऊपर, ये आना लगभग तय है, क्योंकि मैं हर सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन गेस करके दिया हूँ। एक क्वेश्चन फ्लॉप हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन फ्लॉप हो सकता है, हर क्वेश्चन फ्लॉप नहीं हो सकता है। और ये संपूर्ण इंग्लिश का गेस है, पिछले 10 सेशन से करते आ रहा हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं जब फ्लॉप हुआ है। 4 सवाल देता हूँ, 4 में से 3 मिलता है, 1 नहीं 3 मिलता है। तो इसलिए बढ़िया से कवर कीजिएगा। इन दोनों क्लास नोट्स के अलावा मैं आपको दोनों पेपर के लिए ढेरों वीडियोस दूंगा और वीडियोस के माध्यम से ही हम चीज़ों को कवर करते हैं। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, जैसे अभी आपने देखा मैकबेथ, तो मैकबेथ के ऊपर मैं आपको ढेरों वीडियोस दे दूंगा। जैसे कि मैकबेथ का स्टोरी हो गया उसके ऊपर वीडियो दूंगा, मैकबेथ के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के ऊपर वीडियो दूंगा, जो मेजर कैरेक्टर है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो दूंगा। इसी प्रकार से मैकबेथ से संबंधित जो छोटे बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और उतना ही नहीं, मैकबेथ शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है तो शेक्सपियर के बायोग्राफी के ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ढेरों वीडियो दूंगा, एक्सप्लेनेशन के ऊपर वीडियो दूंगा, साइलेबस के ऊपर दूंगा, पैटर्न के ऊपर दूंगा, हर एक चीज़ के ऊपर दूंगा, कोई इशू नहीं आएगी। आपको भी बताया ही कि सिलेबस का PDF दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का PDF दे दूंगा, दोनों पेपर का जो क्लास नोट्स कंटेंट होगा वो दे दूंगा, ढेरों वीडियो दे दूंगा, वीडियो प्राइवेट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन तक आप जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लास्ट में कह दूँ, जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना हो या फिर हमारा कंटेंट लेना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। सेशन 21 से 24 जरूर मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी वहाँ पे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।